डॉक्टर संजू पॉल, द अनकॉमन पीपल अनकट में आपका स्वागत है। थैंक यू। आप एक सफल पशु चिकित्सक रही हैं और आप एक पेंटर हैं। अब आपने पेंटिंग कब शुरू की और कब आपको लगा कि मुझे पेंटिंग करनी है? एक्चुअली 4-5 साल पहले मैंने शुरू की, लेकिन कुछ 2-2.5 साल पहले मुझे लगा कि नहीं, मुझे अब कुछ और नहीं करना है, मुझे यही करना है। क्योंकि आप साहित्यिक गतिविधियों से भी जुड़ी हुई हैं, आप कविता करती हैं, तो आप तो एक्सप्रेस कर ही रही थी अपने आप को। आपको क्यों लगा कि पेंटिंग एक बेटर मीडियम है आपको एक्सप्रेस करने के लिए? एक्चुअली कविता मैं करती थी, जब मेरे शब्द खो गए कुछ टाइम के लिए, आप राइटर्स ब्लॉक कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, उस वक्त मेरी ये जो कूची है, जो ब्रश है, वो चल पड़ा। नहीं, कई बार हम इंस्पायर होते हैं कि आपको इंस्पिरेशन मिली इसलिए आपने पेंटिंग शुरू किया, क्योंकि ये बहुत अलग है कि आप पशु चिकित्सक रही हैं, आपने उस विषय पे मतलब आप सक्सेसफुल रही हैं आप अपने उस जीवन में, लेकिन आपकी जो क्रिएटिविटी है वो कविता में भी थी, लेकिन पेंटिंग में आपने उसको एक बहुत ही उम्दा तरीके से एक्सप्रेस किया है, तो कहीं तो आप इंस्पायर हुई होंगी। एक्चुअली सच बताऊं तो एक लंबा क्लिनिकल कैरियर रहा मेरा, 30 साल के लगभग, जिसमें से 25 साल तो एक्टिव क्लिनिकल कैरियर था। और क्योंकि मैंने पशुओं के साथ बहुत काम किया है, जानवरों के साथ, तो आपको पता है कि जानवर जो है वो बात नहीं करते, बट मुझे आदत थी कि मैं उनकी जो पीड़ा, उनकी खुशी और बहुत सारे इमोशंस मैं उनकी आंखों में देखती थी। तो शायद कहीं वो मन को विचलित भी करती हैं चीज़ें, तो उसी से शायद मुझे लगता बेसिक इंस्पिरेशन मुझे शायद वहीं से मिली कि मैं एक्सप्रेस करूं। क्योंकि आप इस बारे में अगर किसी से बात करते हैं तो किसी को क्या इंटरेस्ट हो सकता है, और शायद कोई समझेगा भी नहीं। आप खुद से ही बात करते हैं, लेकिन कब तक बात करते रह सकते हैं? तो कैनवस एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आप कितनी भी बात कर सकते हैं, कितना भी एक्सप्रेशन कर सकते हैं। तो मुझे लगता है शायद यही ज़रूरत बनी। ऐसा मैं एग्जैक्टली नहीं कह सकती कि यही था, बट आई थिंक ये वाला प्रोसेस थोड़ा मैं ट्रांसलेट कर सकती हूँ इस चीज़ में। आपने कहा कि आप 4 साल पहले, आपने 4 या 5 साल हाँ। पहले पेंटिंग आपने शुरू की, तो इस बीच तो कोरोना भी आया था। हाँ, कोविड तो में बिल्कुल, कोविड एक कोविड के समय में हम सब लोग एक तरह से कट गए थे दुनिया से, अपने ही घरों में बंद थे, तो उस समय आपने पेंट किया? बिल्कुल, कोविड में मैंने काफ़ी पेंट किया, और ये जो मेरा इंडिफरेंट लाइट जो सेक्शन है, ये पूरा कोविड के दौरान ही हुआ है। इट्स ऑल ड्यू टू कोविड। क्योंकि उस वक्त जो साइकोलॉजिकल सिचुएशन थी और जो थ्रेट्स थे और जो सब कुछ चल रहा था, उस सब को देखते हुए, एक तो ऐसा है कि मैं वेटनेरियन रही हूँ और उसमें भी मेरी मेडिसिन में एक्चुअली था मेरा सब्जेक्ट, तो हम लोग बहुत ज़्यादा डिजीज़ आउटब्रेक्स वगैरह अटेंड करते हैं एज वेटनेरियन भी। तो हमें कोर्स ऑफ डिजीज़ पता होता है कि जब भी एपिडेमिक्स आते हैं, पैंडेमिक्स आते हैं, क्या होना है आगे। तो जो हो रहा था, जिस तरह से टैकल किया जा रहा था, कहाँ हम थालियाँ वालियाँ बजा रहे थे, घंटियाँ बजा रहे थे, है ना, दिए जला रहे थे, बट आगे दिख रहा था कि क्या होने वाला है। तो वो जो कॉन्फ्लिक्ट था, वो शायद ये पेंटिंग्स में जाके एक्सप्रेस करने की कोशिश की मैंने, अपने आप को शायद बैलेंस करने के लिए। सच कहूँ तो एज पेंटर अपने आप को साइकोलॉजिकली बैलेंस किया, जो एज अ पर्सन और एज अ वेटनेरियन मैंने जो नेगेटिव फील किया, उसके इम्पैक्ट को अपने ऊपर शायद कम किया वाया पेंटिंग। कि जहाँ आप कभी कुछ कर ही नहीं सकते हैं, जहाँ आपकी लिमिट्स बंद हो जाती हैं, यू आर हेल्पलेस, है ना। तो शायद कहीं ना कहीं तो आदमी को क्या बोलते, इट्स अ काइंड ऑफ मेडिटेशन दैट आई ट्राई टू मेक एन इक्विलिब्रियम, मे बी हार्मनी विद वट एवर वॉज हैपनिंग, एंड जस्ट टू किल टाइम। अब जब वो दौर गुजर गया है, हम लोग सब एक तरह से सेफ हैं कह सकते हैं, अब जब आप उन पेंटिंग्स को देखती हैं तो आपको कैसा लगता है? बहुत कुछ याद आता है, अपनी वो मनोस्थिति याद आती है। और ये लगता है कि आप जब यही चीज़ जब एक अलग टाइम जोन में सोच रहे होते हैं, टाइम से पहले सोच रहे होते हैं, तो आप ऑलमोस्ट एक भीड़ से, मतलब एक आइसोलेट से हो जाते हैं कि काइंड ऑफ आप ऐसा क्रिएचर बन जाते हैं कि जो क्रेजी क्रिएचर काइंड ऑफ थिंग। लेकिन अब मैं देखती हूँ कि तो मुझे थोड़ा सा शांति होती है कि इतना भी कोई क्रेजी क्रिएचर नहीं था मैं। ऑल दैट हैपन लेटर, मैं उसको पहले देख पा रही थी शायद, और एक्सप्रेस कर पा रही थी। डॉक्टर साहब, आपकी गैलरी में मैंने देखा है कि बहुत
अलग अलग विषय हैं। आपका जो ये पेंटिंग संसार है वो अथाह सागर की तरह है। तो आप इन सब जॉनरा में कैसे आप प्रवेश कर गई कि आपको इंक से भी आपको पेंट करना है, आपको बायोलॉजिकल चीज़ें भी पेंट करनी है, आपको और तरह की जो पेंटिंग्स हैं उनको भी देखना है। क्या आप किसी ऐसे पेंटर से प्रभावित हैं विश्व में जो आपको कुछ ऐसा संदेश दिया हो कि आप उस तरह की पेंटिंग्स करें? मैं एक्चुअली सच कहूँ तो हर पेंटर से ही प्रभावित हूँ, क्योंकि हर किसी ने इतना अच्छा काम किया है, नेचर से, देन साइंस से, पॉलिटिक्स से, साइकोलॉजी से, साइकियाट्री, जितने भी डिसिप्लिन से होके आप गुजर सकते हैं, जिनको डिफ़ाइन कर सकते हैं या नहीं भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, मैं हर चीज़ से इन्फ्लुएंस होती हूँ और शायद वो इन्फ्लुएंस नज़र भी आता है। लेकिन फिर भी माइकल एंजेलो, देन सोबा सिंह जी, मैं एक्चुअली पालमपुर से हूँ तो उनसे भी बहुत प्रभावित हूँ। मतलब वो हमारे लिए गर्व की बात है कि आप सोबा सिंह के एरिया से आते हैं, यहाँ हम रौरिक के एरिया में हैं, चलो ये भी बहुत ही अच्छी बात है। तो और साथ में स्लोबोदान दान पाइच, उनसे भी मैं काफ़ी प्रभावित रही हूँ। आपको लगा कभी मिनिएचर करें? लगा नहीं, लेकिन कभी ना कभी ट्राई करूँगी। थोड़ा सा एक्चुअली बात यह है कि मेरा जो जॉनर है, जैसे मैंने आपसे बात की पहले भी, कि सरियलिज्म है। मुझे आनंद आता है इमेजिनेशन, रियलिटी, इन सबको मिक्स करने का। तो जो ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म्स है, इनमें शायद पसंद नहीं किया जाता कि आप रियलिटी से बाहर निकलें। जैसे मैं भी बात कर रही थी कुछ दिन पहले, यहाँ पे एक मिनिएचर पेंटिंग वाली आर्टिस्ट आई, तो मैं उनसे भी बात कर रही थी कि एक्सपेरिमेंट की कितनी गुंजाइश है। तो वो बताती हैं कि नहीं है गुंजाइश, हमें वही करना है जो होता है। कि जैसे हम स्ट्रॉबेरीज़ खा रहे थे, तो मैं उनको पूछ रही थी कि जैसे स्ट्रॉबेरीज़ हैं तो आपकी मिनिएचर पेंटिंग में कहीं स्ट्रॉबेरी है? कहते नहीं हैं। तो क्योंकि उस टाइम में शायद नहीं रही होंगी, बाद में इंट्रोड्यूस हुआ होगा एप्पल, स्ट्रॉबेरी वगैरह। तो मुझे अगर करनी है तो मैं उसमें वो सब कुछ इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी, पर मैं किसी को नाराज़ भी नहीं करना चाहूँगी। तो स्कोप देख रही हूँ, अगर ऐसा हो सकता है तो हाथ तो आजमाऊँगी। कितना कर पाती हूँ पता नहीं, बट इट फैसिनेट्स मी। रौरिक साहब ने हिमालय की लाइटिंग को बहुत अच्छे से स्टडी किया बहुत ही है। यहाँ से आप कुल्लू से जाएंगे अगर लाहौल स्पीति की तरफ, लद्दाख की तरफ, तो उनकी बहुत सारी पेंटिंग हैं जिनमें लाइटिंग की जो पोजीशन होती है, किस तरह की लाइट होती है दिन के डिफरेंट आवर्स में, स्पेशली उनके जो सनसेट्स हैं के टाइम की लाइटिंग है, वो बहुत खूबसूरत है। आपको लगा किसी पहाड़ को ऐसे पेंट किया जाए? हाँ, लगता है मुझे, कभी कभी लगता है कि करना चाहिए। और अब जब मैं हरिपुर में रह रही हूँ तो ये बिल्कुल दिमाग में आती है। लेकिन वही बात, एक्सपेरिमेंट वाली बात है ना, उसमें भी शायद सिर्फ मैं पहाड़ को ही पेंट नहीं करूँगी, उसमें कुछ ना कुछ अपनी इमेजिनेशन डाल दूँगी। कोई ऐसी पेंटिंग्स हैं जो आपने देखी हो और वो आपके जहन में एक बहुत ही इम्प्रेशन छोड़ गई हो, किसी बड़े पेंटर की, किसी छोटे किसी भी पेंटर की? शायद लास्टिंग इम्प्रेशन होता है। कई बार हम देखते हैं कि कोई तस्वीर देख ली या कोई फिल्म देख ली या कोई ऐसा सीन देख लिया जो आपके मन में रह जाता है। माइकल एंजेलो डेफिनेटली। आपको अगर मौका मिले किसी पेंटर पे फिल्म बनाने का, तो आप किस पे बनाएंगे? माइकल एंजेलो पे ही बनाऊंगी सब, डेफिनेटली। आप आर्ट रिलेटेड फिल्म बनाना चाहती हैं, आर्टिस्ट पे? बिल्कुल बिल्कुल बनाना चाहती हूँ। अभी आपने जो कैथारसिस फिल्म बनाई है उस पर कुछ बताइए। हाँ, कैथारसिस एक शॉर्ट फिल्म है और वो एक्चुअली जो कार्ल गुस्ताव यंग हैं, ही वाज स्विस साइकियाट्रिस्ट, उनके कॉन्सेप्ट्स पे आधारित है। छोटी सी फिल्म है, साइलेंट है, थोड़ा बहुत म्यूज़िक है उसमें, और दो ट्विन्स हैं, पूर्वा शर्मा और प्राची शर्मा। उन्होंने इसमें एक कैरेक्टर प्ले किया है और वो कैरेक्टर बेसिकली आर्टिस्ट है। उसमें थोड़ा सा ये प्रोसेस दिखाया गया है कि किस तरह से एक आर्टिस्ट जो है वो कैथारसिस अचीव करता है थ्रू आर्ट। थोड़ा दिखाने की कोशिश की है। आपके शोज़ कहाँ किए हैं आपने? शोज़ कहाँ किए? सो कुल्लू में किए हैं, कुल्लू में, और देन गोवा, बैंकॉक, दैट्स ऑल। आजकल नई जनरेशन का एक बड़ा हिस्सा डिप्रेशन और स्ट्रेस से गुजर रहा है। आप सोचती हैं कि वो अगर पेंटिंग करना शुरू करें तो उनको उससे फ़ायदा होगा? नई जनरेशन का नहीं सर, शायद हर कोई कभी ना कभी डिप्रेशन का शिकार रहता ही है। और मैं तो अक्सर शायद
डिप्रेस हो जाती हूँ बहुत सारी चीज़ों को देख के, और मुझे नहीं पता औरों को हेल्प करेगा या नहीं, बट इट हेल्प्स मी। और मतलब मुझे इसने बहुत हेल्प किया है। आई हैड प्रॉब्लम ऑफ ब्रक्सिज्म, एंग्जाइटी इंड्यूस्ड, और जब मैंने पेंटिंग पे स्विच ओवर किया एंड इट हील्ड मी। आई हैड द प्रॉब्लम ऑफ आर्थराइटिस। मेरी जो फिंगर्स थी दे वर वेरी स्टिफ, होल बॉडी आर्थराइटिस मेरे को थी, और फिंगर्स में तो फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल नहीं थी। तो कोई भी अगर आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं ना, शायद नहीं कर पाते हैं, बट जब से मैंने ये शुरू की ना, पेन चलाना शुरू किया, इट्स ऑल गॉन अवे। पेंटिंग में ऐसा कोई थीम है जिस पे आप काम करना चाहते हैं? हर थीम पे काम करना चाहूँगी सर, हर थीम पे जो नहीं, कोई ऐसा थीम हो जो आपने नहीं किया हो, शायद आप करना चाहते हो? हाँ, एक्सोडस पे काम कर रही हूँ आजकल। एक्सोडस के बारे में कुछ बताइए। और एक्सोडस मेरी जो एक्चुअली पेंटिंग्स, एक्सोडस अगर वर्ड है तो इसमें जो कुछ भी हो सकता है, वेदर रिलेटेड टू एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स, मास माइग्रेशन, मास एग्जिट, एक्सटिंक्शन, या लैंग्वेज की, लिंग्विस्टिक्स की, नेचर की, देन इवन आइडियाज़ की, थॉट्स की, आइडियोलॉजी की, कुछ भी उसको मैं पेंट करना चाहूँगी। मतलब एक चीज़ पे रुकेगा नहीं। जैसे मुझे ऐसा नहीं होता है कि अगर मेरे दिमाग में एक्सोडस वर्ड आया तो वो किसी एक चीज़ को लेके आया, बहुत सारी चीज़ों को लेके आता है। जितना भी होता है वो मैस अप हो जाती हैं चीज़ें। जैसे मुझे ऐसा लगता है कि इकट्ठे हो जाते हैं सारे जितने वो इंसिडेंसेस हैं, और देन मैं उनको सम अप करना शुरू करती हूँ। जितने भी पेंटर्स होते हैं या आर्टिस्ट होते हैं, राइटर्स होते हैं, वो बहुत सेंसिटिव होते हैं जो भी संसार में हो रहा है उसको लेके। आप कभी उसको लेके चिंतित या एंग्विश होता है आपके मन में? होता है सर, होता है, अक्सर होता है। आप उसे पेंट करती हैं? ऐसी कोई पेंटिंग्स हैं? करती हूँ, बहुत सारी मिल जाएंगी सर। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको हर पेंटिंग में शायद कुछ ना कुछ मिल जाएगा। जो प्रतिशोध होता है, जो क्रोध होता है, जो हर इमोशन मिलेगी। मैं हर इमोशन से, चाहे वो जॉय हो, चाहे एंगर हो, चाहे ये प्रतिशोध वाली हो, कोई भी हो सर, हर चीज़। आप यहाँ पे इस गैलरी में, माइंडस्केप गैलरी में, आप जो नए आर्टिस्ट हैं उनको इनवाइट करेंगी कि वो यहाँ पे पेंटिंग वर्कशॉप्स करें, आप उन्हें सिखाएं, या कुल्लू के जो लोकल बच्चे हैं जो पेंटिंग सीखना चाहते हैं लेकिन शायद वो अफोर्ड ना कर पाएँ किसी कॉलेज में जाना, तो आप चाहेंगी कि वो हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आते हैं मेरे पास बच्चे, अभी भी काफ़ी लोग आ रहे हैं। जैसे कि रक्षा हैं, और भी लोग आते रहते हैं। सैटरडे संडे को ज़्यादा आते हैं क्योंकि स्कूल में छुट्टी होती है, संडे को स्पेशली आते हैं। अभी भी आते हैं, कोई भी आ जाता है। और ये नहीं कि बच्चे हैं, वाइड रेंज, किसी भी एज का आ सकता है। और यहाँ आप वर्कशॉप कंडक्ट करेंगी? हाँ करूँगी कंडक्ट। अभी मैंने एक फाइबोना की वर्कशॉप्स शुरू की हैं। कल ही मुझे ये थोड़ा सा मैंने इस आइडिया को वर्कआउट किया है, तो अभी आज ही किसी की, मुझे हरियाणा से एक कोई आर्टिस्ट है, वो आना चाहती हैं उस वर्कशॉप के लिए, तो कर रहे हैं कांटेक्ट। पर मैं करूँगी ये सब डेफिनेटली। मैं चाहूँगी कि जो ये सब चीज़ें हैं थोड़ी सी लीक से हटके आगे लोगों तक जाएं। माइंडस्केप का जन्म कैसे हुआ? जन्म, आप आर्टिस्ट, आपने पेंटिंग करना शुरू किया, आप आर्टिस्ट बन गई, लेकिन हर आर्टिस्ट शायद अपनी गैलरी नहीं बना सकता है, है ना? बिल्कुल। आपने क्यों सोचा कि मैं माइंडस्केप बनाऊंगी? एक्चुअली पहले मुझे लगता था कि किसी ना किसी को, कोई नहीं बना रहा, यहाँ पे इतने सारे आर्टिस्ट हैं लेकिन कोई इस तरह का थॉट प्रोसेस लेके कोई नहीं आ रहा। वो तो वही बात की ना, जैसे अभी आप बोल रहे थे कि आपके दिमाग में कोई एंग्विश होती है कुछ, मुझे भी लगता था यार कि सिर्फ यही नहीं है जो कर रहे हैं, इसके अलावा भी तो इतना कुछ है दुनिया में। इतने लोगों से मैं मिली, मैंने देखा भी, तो क्यों नहीं बियॉन्ड डिसिप्लिन लोग जाने की बात करते यहाँ पे इस एरिया में। फिर मुझे लगा मैं किससे एक्सपेक्ट कर रही हूँ, व्हाई नॉट मी, समबडी हैज़ टू बिगिन विद। तो मैंने उसी वक्त मैंने सोचा कि चलो चल के देख लिया जाए। माइंडस्केप को आप आने वाले 5-6 सालों में कहाँ देखती हैं? क्योंकि मुझे लगता है कि कुल्लू में या हिमाचल में आर्ट के प्रति आर्ट की बहुत संभावनाएं हैं। लोग पेंट करना चाहते हैं, लोग एक्सप्रेस करना चाहते हैं अपने आप को, उनके पास शायद इतने वेन्यूज़ नहीं हैं और वो ट्रैवल भी नहीं कर सकते, बाहर नहीं ले जा सकते अपने काम को। तो माइंडस्केप को आप किस तरह से ऑफ़र करेंगे अगर लोग आपकी गैलरी में आना चाहें? तो मैं किसी भी ऑप्शन के लिए तैयार हूँ। मैं माइंडस्केप ऐसा है कि ये तो मेरे लिए बच्चे की तरह है, तो मैं तो चाहूँगी कि जैसे अपने बच्चे के लिए लोग सोचते हैं वैसा ही सोचूंगी। अब आगे देखें,
टाइम के बैग में क्या है मेरे लिए। आप अब भी कविताएं लिखती हैं, कहानियाँ लिखती हैं? कहानियाँ तो मैंने सर ऐसे बहुत ज़्यादा नहीं लिखी हैं, ऐसे छोटी मोटी लिखी है, 2 4 6 शायद लिख लेती हूँ कभी कभार, पर छोटा मोटा लिखती हूँ, ऐसे बहुत ज़्यादा नहीं लिखती हूँ सर। कविता भी थोड़ी बहुत सर कर लेती हूँ, बट ऐसे रिग्रेस नहीं करती हूँ अब जैसे मैं पहले था कि अब रिग्रेस मेरा पेंटिंग स्केचिंग ये सब ही है। आपको और क्या शौक है पेंटिंग के सिवाय? जब आप पेंटिंग नहीं कर रही होती हैं तो आप क्या करती हैं? शायद ऑब्जर्व करती हूँ या सोती हूँ, टीवी देखती हूँ, फिल्म्स देखती हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया संजू पाल, थैंक यू Thank सो you, sir. मच।